सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का पाठ है सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम से पहले एक बार हम संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा शब्द में हमने पढ़ा था सम जमा ज्ञ, अर्थात संज्ञा नाम को कहा जाता है। और सर्वनाम शब्द के लिए सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ होता है सबके लिए, और नाम को हम वैसे ही लिखते हैं, तो अर्थात सबके लिए नाम सर्वनाम कहलाता है। इनका प्रयोग लगभग सभी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। तो आज का हमारा पाठ है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, तुम्हारा इत्यादि। उदाहरण के लिए रीता ने सीमा से कहा मैं बाजार जाती हूँ। इस वाक्य में मैं सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक की परिभाषा पुरुष अर्थात व्यक्ति, जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। उत्तम में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमारा आदि। मध्यम जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा आदि। अन्य जिसके विषय में बात की जाए कि वे सभी अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि। सर्वनाम के दूसरे भेद की ओर चलते हैं। निश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, वह मेरा भाई है। ये सब निश्चित बातें हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति, प्राणी का निश्चित बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है, कुछ सेब मेरी टोकरी में है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ काला है। ये सब उदाहरण अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द का उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ये तीनों उदाहरण
संबंधवाचक सर्वनाम के हैं। 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, आज कौन आया है और पीछे प्रश्न सूचक लगाया जाता है। दूसरा, तुम किसका पत्र लिख रहे हो। ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। हमारा आखिरी और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करते हैं वही निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, तुम अपना कार्य स्वयं करो। हमें अपना कार्य आप करना चाहिए। मैं स्वयं खा लूँगा इत्यादि सभी वाक्य निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो ये बच्चों, ये था सर्वनाम, उसकी परिभाषा और उनके भेदों की परिभाषा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।